जय गुरुदेव। महाशिवरात्रि। तो गुरुदेव कह रहे हैं पूरी दुनिया प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है और वह नियम क्या है? वह शिव है। पूरी दुनिया निर्दोषता बोले तो इनोसेंस और बुद्धि की शुभ लय के साथ चलती है। वह शुभता एवं दिव्यता है। शिव निर्दोष हार्मोनी बोले तो एक पीसफुल एग्जिस्टेंस है जो किसी भी नियंत्रण को नहीं समझती। शिव का विपरीत क्या है? वाशी है। वाशी का अर्थ है नियंत्रण। नियंत्रण मन का है। नियंत्रण का अर्थ है दो अशुद्धियां। एक है कि कुछ स्वाभाविक रूप से नहीं करना और उसके लिए प्रयत्न करना। अक्सर लोगों को लगता है कि उनका जीवन और परिस्थिति उनके वश में है। नियंत्रण एक मिथ्या या भ्रम है। मन की ऊर्जा का अस्वाभाविक प्रयत्न ही नियंत्रण की चेष्टा है, वही वाशी है। शिव इसका विपरीत है। शिव ऊर्जा का स्थायी और अनंत स्रोत है। आत्मा का अनंत स्रोत जो केवल एक है, कोई दूसरा नहीं। द्वैत होना भय का कारण है। वह मासूम सामंजस्यता द्वैत को लुप्त कर देती है। वह चेतना जो परमानंद, निर्दोष, सर्वव्यापी और वैराग्य प्रदान करती है, वह शिव है। सारा विश्व इस निर्दोषता और बुद्धिमत्ता की शुभ लय से चलता है, वह शिव है। वे ऊर्जा के स्थिर और अनंत स्रोत हैं, सोर्स हैं। वे स्वयं की अनंत अवस्था है। केवल वे एक और केवल एक शिव है। जैसे जल में स्पंज, रसगुल्ले में चाशनी। जब मन और शरीर शिव तत्व में तल्लीन होते हैं तो छोटी छोटी इच्छाएं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के पूर्ण हो जाती हैं, पूरी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को बड़ी इच्छा रखनी चाहिए। एक बार किसी ने प्रश्न किया, शिवरात्रि ही क्यों? शिव दिन क्यों नहीं? तो रात्रि का अर्थ वह है जो आपको अपनी गोद में लेकर सुख और विश्राम प्रदान करे। रात्रि हर बार सुखदायी होती है। सभी गतिविधियां ठहर जाती हैं। सब कुछ स्थिर और शांतिपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कि कौवे भी किलकारना बंद कर देते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट भी पूरा शांत हो जाता है। शरीर थकान के कारण निद्रा में चला जाता है। तो शिवरात्रि गहन विश्राम की अवस्था है। जब मन, बुद्धि और अहंकार दिव्यता की गोद में विश्राम करते हैं तो वह वास्तविक विश्राम होता है। वास्तव में रात्रि का एक और अर्थ भी होता है। वह जो 3 प्रकार की समस्या से विश्राम प्रदान करे, वह रात्रि है। यह 3 बातें क्या हैं? शांति, शांति, शांति। शरीर, मन और आत्मा की शांति। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। 3 प्रकार की शांति की आवश्यकता होती है। पहली भौतिक सुख, जब आपके आसपास की गड़बड़ी हो और आप शांति से बैठ या रह ही नहीं सकते। आपको आपके वातावरण, शरीर और मन में भी शांति चाहिए। और इसी तरह से है आत्मा की शांति। आपके वातावरण में शांति हो सकती है। आप स्वस्थ शरीर और कुछ हद तक मन की शांति का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन यदि आत्मा विचलित है तो कुछ भी सुखदायी महसूस नहीं होता। इसलिए वह शांति भी जरूरी है। आत्मा की शांति भी जरूरी है। इसीलिए तीनों प्रकार की शांति की उपस्थिति से ही संपूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। एक के बिना अन्य अधूरे हैं। शिवरात्रि सबसे श्रेष्ठ दिव्य चेतना है और चेतना की सभी परतों को संतुष्ट करती है। शिव तत्व में विश्राम करना ही शिवरात्रि है। तो किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या अर्थ है? तो गुरुदेव बोले, ओम नमः शिवाय मंत्र में 5 तत्वों का समावेश है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। संपूर्ण ब्रह्मांड इन 5 तत्वों के विभिन्न क्रम और संयोजन से बना है। ओम प्राण शक्ति का प्रतीक है। इसके कई अर्थ हैं, जैसे सार्वभौमिक ऊर्जा, प्रेम, शांति और पूर्णता। इन सभी तत्वों में प्राण शक्ति इस मंत्र में प्रदर्शित होती है। ओम नमः शिवाय
मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आपके तंत्र में ऊर्जा निर्मित करती है और वातावरण को भी स्वच्छ रखती है। जय गुरुदेव।